सभी सावधान रहना। वो बालक आयु में अवश्य कम है, किंतु मुख्य रक्षक बलधर के अनुसार वो युद्ध में अति निपुण और गति में अति तीव्र है। ये बाण अर्थात आज भी उन बालकों ने लौटने का दुस्साहस किया। वहां दिखाई दे रहे हैं दो धनुष, अर्थात वहां छिपे हैं वो दोनों। ऐसा लक्ष्य भेदन, युद्ध कला में इतनी कुशलता, किंतु यही कहीं इन दोनों को कोई संकट में न डाल दे। सैनिकों, उन झाड़ियों के पीछे हैं वो दोनों, उन्हें पकड़ो और यहां लेकर आओ। सरोवर के रक्षक हट गए ना वहां से, यही तो करना चाहता था मैं। मुझे सावधान रहकर लवकुश की सहायता करनी होगी, किंतु ये तो मैं यहीं छिपकर कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं बलधर या भैया लक्ष्मण के समक्ष आ सकता हूँ और ना ही लवकुश के। अनुपम है ये दोनों, और अनुपम है इन दोनों का युद्ध कौशल। किंतु है तो ये बालक ही, कहीं अपने उत्साह में अपना ही कोई अनिष्ट न कर बैठे। यहाँ तक किसी को नहीं पहुँचने दूंगा मैं। कल तुम दोनों ने छकाया था मुझे, किंतु आज मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ऐसे तो ये दोनों हमारे सभी रक्षकों को आहत कर देंगे। प्रतीत होता है मुझे स्वयं ही इन्हें रोकना होगा। ये तो लक्ष्मण भैया द्वारा चलाया गया ध्रुमास्त्र है। यदि कुश के समीप इसका विस्फोट हुआ तो कुश अपनी चेतना खो बैठेगा और पकड़ा जाएगा। सखा,
ये बाण तो तीव्र गति से मेरी ओर बढ़ रहा है। मैं इस संपूर्ण धूम्र को अपने भीतर समाहित कर लूंगा, जिससे कुश इसके प्रभाव से सुरक्षित रहे। इस बात का तो संतोष है कि कुश सुरक्षित है। इन्होंने तो दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया और भ्रमित करना होगा इन्हें। सावधान सैनिकों! ये बाण यहाँ से आया था। नहीं नहीं, उस ओर से आया था। नहीं नहीं, वहाँ से आया था। कहाँ छुपे हैं वो दुष्ट बालक? चलो ढूंढते हैं, आओ। मैं शीघ्रता से इन पुष्पों को तोड़कर यहाँ से निकल जाऊंगा। ये तो एक ही बालक अपने दोनों हाथों का प्रयोग दोनों धनुष पे कर रहा है। दोनों धनुष का प्रयोग एक ही बालक कर रहा है, तो दूसरा बालक कहाँ है? स्पष्ट है, दूसरा बालक यहाँ नहीं है, तो अवश्य ही सरोवर में पुष्प तोड़ने गया होगा। लक्ष्मण भैया के बाणों से अनभिज्ञ है कुश। मुझे उसकी सहायता करनी होगी। इस बालक को मेरे बाण निरस्त कर देंगे तो बलधर इन्हें बंदी बना लेंगे। अब मैं दूसरे बालक को देखता हूँ। ये तो बड़ी विकट स्थिति है। मैं किसकी सहायता करूं? लव की या फिर कुश की? हमारे धनुष टूट गए। इन बाणों पर मेरी दृष्टि क्यों नहीं पड़ी? धनुष अवश्य टूटे, किंतु उनके सैनिकों को तो कुछ और समय के लिए रोक दिया मैंने। कुश कुछ समय के लिए सुरक्षित है। मैं लव की सुरक्षा सुनिश्चित करता हूं। अब मुझसे बचकर कहां भागोगे बालक? ये तो वही मुख्य पहरेदार हैं। कितना भी प्रयास कर लो, अपने समीप नहीं आने दूंगा आपको। आज तो तुम्हें बंदी बनाकर ही रहूंगा मैं। अब तो तुम पकड़े गए बालक। कुश को तो इसने बंदी बना लिया। कुश! अब तुम मेरे बंदी हो बालक। हमें बंदी बनाना इतना सहज नहीं। ये कैसे हो गया? कदाचित दोनों का आमना सामना न हो जाए। लक्ष्मण भैया या लव में से किसी एक का मार्ग परिवर्तित करना होगा मुझे। सखा, ओह, तो आज इन्होंने सरोवर के मार्ग में अवरोध भी उत्पन्न कर रखे हैं, किंतु लव को रोकना असंभव है।
यहीं कहीं होगा वो बालक। अब लव के पास कुछ समय है, मुझे कुश को देखना चाहिए। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट बालक को। इतना छोटा सा बालक किंतु इतनी दृढ़ता, अयोध्या के सैनिकों का सामना कर रहा है। अद्भुत है। बहुत हुआ बालक, अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। लव के लौटने तक मुझे यहीं रहकर इनका सामना करना होगा। कुश का ये बाण तो प्रभावहीन हो गया, मुझे ही कुछ करना होगा। आश्चर्य है, टूटे धनुष से चलाए मेरे बाण का ऐसा विध्वंसक प्रभाव। अब यहाँ छिपकर लव की प्रतीक्षा करता हूँ। ये भूकंपन कहीं कोई शत्रु तो नहीं? मैं स्वयं देखता हूँ। आज भी हमारी माता ये पुष्प ललिता माता के चरणों में चढ़ाकर प्रसन्न हो जाएंगी। लक्ष्मण भैया सरोवर पहुंच गए होंगे, मुझे भी लव के पास जाना चाहिए। ये तो मेरी ओर ही आ रहे हैं। क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? बरगद वृक्ष की जड़ों का ही उपयोग करता हूँ। सखा, सरोवर से कमल पुष्प और कम हो गए, अर्थात वो बालक यहाँ से पुष्प ले आने में सफल रहे। अवश्य यहीं कहीं होंगे वो बालक। मैं पुष्प ले आया भ्राता, चलो अब चलते हैं। अपने बाण से रोक लूंगा इन बालकों को। हाँ, चलो। अभी भी संकट से मुक्त नहीं हुए हैं ये दोनों।
प्रभु, उनके पुत्रों से प्रभु का मिलन हो, मेरी भी यही इच्छा है। किंतु ऐसा अशुभ मिलन पिता और पुत्र युद्ध रत हो, वो तो उन्हें एक दूसरे से और दूर कर देगा। मुझे कोई उपाय करना ही होगा जिससे आज लवकुश प्रभु के समक्ष ही ना आए। ये पत्ते कहां से आ गए? मेरी दृष्टि बाधित कर रहे हैं। मेरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं उसका पीछा कैसे करूं? अवश्य ये उन कपिश्रेष्ठ से प्राप्त दिव्य सिद्धियों का परिणाम है, जिससे हमारी गति स्वतः पड़ गई। पुनः भागने में सफल हो गए ये बालक। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम की जय श्री उनसे दूर चली गई है। अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण। तुम कितना भी प्रयास कर लो वानर, ये बार बार स्तंभित होते रहेंगे। तुम इन्हें स्तंभन से नहीं रोक सकते। जो एक बार मेरे मायावी धूम्र में फंस जाता है, वो यहाँ से वापस नहीं जा पाता। वानर, तुम्हें भी मेरे स्तंभन में बंदी बनना पड़ेगा। मुझे बंदी बनाना इतना सहज नहीं है मायावी। अब ये बताओ, कौन हो तुम और क्यों तुमने सबको स्तंभित किया है? जानना चाहते हो कौन हूं मैं? तो सुनो, वायु को रोक दूं, जल को स्तंभित कर दूं, जलचर, थलचर, नभचर सभी मेरे आगे स्तंभित हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस स्तंभाक्षु मैं। तुम भले ही मेरी मायावी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रहे, किंतु मैं भी तुम्हें स्तंभित कर दूंगा। मेरा प्रहार तुम्हें अवश्य ही स्तंभित करेगा। प्रभु की कृपा से तुम मेरा कोई अहित नहीं कर पाओगे ब्रह्म राक्षस।